जिंदगी को ऑब्लिगेशन समझ के नहीं गुजारना, रिलेशनशिप्स को ऑब्लिगेशन समझ के नहीं गुजारना, रिलेशनशिप्स को सेलिब्रेट करना, नॉट टू गिव अप ऑन दैट कि मुझे अपनी जिंदगी बस गुजारनी है, नहीं। मिल के जो लिया उससे भी, उसमें भी प्लेजर होता है, जो दिया उसमें भी प्लेजर होता है, जो शेयर किया दोनों ने एक दूसरे के साथ उसमें भी प्लेजर होता है। Assalamu alaikum and very warm welcome to our audiences on House of Wellness channel. And today I'm very happy. बहुत खुश हूँ आज। वैसे अब मेरा ख्याल है कि हम उर्दू में बात शुरू कर देते हैं, बाद में कहीं इंग्लिश और मिंग्लिश जिसको हम कहते हैं उसमें हुआ तो हम देख लेंगे। अच्छा, ये हमारा चौथा प्रोग्राम है हमारी इस इंटरेक्टिव लर्निंग सेशंस की सीरीज का, और जिसे कहिए कि हर आने वाला प्रोग्राम मेरे लिए पहले से ज़्यादा एक्साइटमेंट, ज़्यादा दिलचस्पी का सामान लेके आता है, मौजू की मुनासबत से भी, मेहमान की मुनासबत से भी। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैंने उनके तारुफ के लिए अल्फाज का सहारा लिया तो हमारे इन्हीं मेहमान का जो एतराज़ होता है कि बहुत ज़्यादा लफाजी और वर्बोसिटी उसमें आ जाती है, उसे महव कर दूँगा। Dr. Kamran Ahmed, my teacher, and during my formative phase of my life and my academic career, एक बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्टर कामरान का रहा। उसके बाद भी एक ताल्लुक हमेशा कायम रहा, और मैं चाह रहा था कि किसी ऐसे मौजू पर डॉक्टर कामरान से बात की जाए जो हर खास व आम की दिलचस्पी का बायस हो। और मैं यूजुअली डॉक्टर साहब जब लोगों से पूछता हूँ अपने मेहमानों से कि कोई मौजू बता दे तो 3-4 मौजू आते हैं। तो आपकी तरफ से जो मौजू आया, एक ही आया, पहला आया, और अपनी तमाम तर आदत के बावजूद उसके अंदर मैं कोई साबका लाका नहीं लगा सका, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाती है। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट बीइंग फुली अलाइव। हमारे तमाम वो दोस्त जो इस वक्त हमें देख रहे हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पर, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, सवाल भेज सकते हैं, और 15-20 मिनट के बाद जब महफिल थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तब हम वो सवाल लेना शुरू करेंगे। तो डॉक्टर साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको हाउस ऑफ वेलनेस में। It's a pleasure to see you evolving over the years. Thank you so much. आप उन स्टूडेंट्स में से थे जो who made teaching worth it, और फिर उन स्टूडेंट्स की तादाद इतनी कम होती चली गई कि वन थॉट कि यार ये टाइम वाइज वर्थ भी है कि नहीं, 4.5 महीने लगाओ और आखिर में 4-5 स्टूडेंट्स हो जिन पे जरा सा असर हो, और वो भी पता नहीं कितने साल चले। तो यू आर वन ऑफ दोज फ्यू स्टूडेंट्स। आप और एक्चुअली आप इंटरेस्टिंगली दोनों मियां बीवी दोनों उन स्टूडेंट्स में से थे जो थोड़ा सा ना वर्थ लगता था अपना एफर्ट लगाना, क्योंकि एट द कॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स इंसान टीच कर रहा था, एंड इट रियली मेड इट वर्थ इट टू हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स लाइक यू। सो आई एम ग्लैड कि अभी तक यू आर एट इट। I'm humbled. I'm truly humbled. I mean, it's a big thing, a big compliment, and I will cherish this compliment for times to come. So, sir, coming to our topic, being fully alive. मेरा बहुत ही सादा, बहुत मुख्तसर तरीन सवाल. Being alive and being fully alive, how do you differentiate? जैक मा कहता है 2020 में जो जैक मा इज अ फेमस, आई मीन टेकप्रेन्योर, उसने कहा जी प्रॉफिट लॉस को छोड़िए, 2020 के अंदर अगर आप जिंदा रह लिए तो यही आपका प्रॉफिट काफी है। लेकिन कभी भी जिंदगी में सिर्फ जिंदा नहीं रहना, जिंदा रहे तो क्या रहे। मुझे कई दफा वो लोगों से पूछो ना कि जी कैसा जा रहा है, जैसे बस जी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सो वन सेज के अंदर से आवाज आती है, कहता तो नहीं हर दफा, कभी कभी कह भी देता हूँ कि अगर गुजारनी है तो ना गुजारो, मतलब क्यों इतना एहसान कर रहे हैं जिंदगी पे। गुजारने का क्या मतलब है जिंदगी? लाइफ शुड बी लिव्ड इंटेंसली। उसको सिर्फ ऐसे दिन गुजरे हैं, गुजरती जा रही है, फिर बाद में मर गए। सो मतलब इतना क्यों आप इंतजार करते हैं? अच्छा, ये दैट इज रियली बैड, हाउस ऑफ वेलनेस पे इस किस्म की बात।
लेकिन द पॉइंट इज नॉट कि अभी अभी कुछ कर लें, द पॉइंट इज कि टू कम अलाइव, क्योंकि हम लोग बहुत सारे जो है ना वो गुजार रहे होते हैं, हालात ही ऐसे हैं जी, घर के हालात ऐसे हैं, बाहर के हालात ऐसे हैं, गुजारे, तो हालात नहीं है सही तो चेंज थिंग्स, bring a spark in your life, or we can talk about different areas, लेकिन one needs to be intensely alive. यानी एक एक वो शिद्दत होनी चाहिए जिंदगी में, शिद्दत पसंदी, ओए नहीं, in a good way there has to be intensity in life. अगर रोज रोज दिन गुजर रहे हैं, उठते हैं, काम करते हैं, रात को मैं कहने लगा था मर जाते, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर काम करते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, फिर अगले दिन उठते हैं, व्हाट्स द पॉइंट? one should it's too valuable to waste like that. दिन रात सो गए, खा लिया, बाहर चले गए, सो गए, खा लिया, काम पे चले गए, फिर बाद में मर गए. So one needs to be much more alive than that. It's not enough to गुजारना is an insult to life. जिंदगी के साथ ना जैसे आप हाथ कर रहे हो कि बस जी आंखें बंद करके you're going with the flow, गुजरती जा रही है. इंटेंसिटी अगर नहीं है जिंदगी में तो जमती नहीं बात. अच्छा, तो इतने सारे लफ्ज के कहा कुछ भी नहीं. अब दिलचस्प बात यह है कि जब हम शिद्दत पसंदी की, आपने कहा जी इंटेंसिटी के साथ, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें, बड़ा नाजुक मामला है बकौल हामिद लियाकत हुसैन के शिद्दत इंटेंसिटी और एक्सट्रीमिज्म में फर्क क्या है? अब दिलचस्प बात यह है कि जब हम शिद्दत पसंदी की, आपने कहा मुझे आपका लूप आ रहा है कि ऑडियो का, ये सर मुझे आ रहा है कि आपको भी आ रहा है? सर कम अगेन, आपका ऑडियो फीडबैक लूप आ रहा है जी, अब ठीक हो जाएगा. अच्छा, वो थोड़ी सी मैंने कुछ कोशिश कर रहा था जो ठीक है. आपके पीछे आपका वो शैडो साइड भी ऐसे लग रहा है, अंदर से आवाज आ रही है. अच्छा, सो हाँ, इंटेंसिटी और चीज है. इंटेंसिटी है टू अपने अंदर की आवाज को सुनना, उसको जगह देना, आपके अंदर का जो सेल्स हैं उसको डीपर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, वहां से जिंदगी को इनसाइड आउट जिंदा रहना, बजाय इसके कि हम लोग, वो होता है ना बाहर से क्या करना चाहिए, क्या बोलना है, किसके साथ बैठना है, किस किस्म का काम करना है, वो सारा बाहर से हमें डिक्टेट हो रहा होता है. तो जिंदगी को अंदर से जीना कि दिल इस वक्त क्या कर रहा है. वो जो आप बात कर रहे हो शिद्दत पसंदी, और उसकी क्या आपने लफ्ज यूज किया शिद्दत पसंदी का? हाँ जी, मैंने कहा कि इंटेंसिटी एंड एक्सट्रीमिज्म, लिविंग विद एक्सट्रीमिटी एंड लिविंग विद इंटेंसिटी. मेरे लिए जो बहुत एक अहम सा डिफरेंस है वो ये कि एज लॉन्ग एज मेरी जिंदगी गुजारना जो है वो किसी दूसरे के रास्ते में ना आए, किसी दूसरे पे मैं अपने सोच, अपने तर्ज जिंदगी उसको कह ये रहा था कि वो जो है ना एक्सट्रीमिज्म, उसका द पॉइंट इज कि आपको अपना जिस तरह से भी जिंदगी गुजारनी है वो आपकी चॉइस है. मुझे मसला सिर्फ तब होता है जब कोई दूसरा आपके ऊपर अपना तर्ज जिंदगी थोपने की कोशिश करता है, या आपसे वो फ्रीडम लेने की कोशिश करता है कि आप अब मैं दूसरों को इनवाइट करता हूँ टू टर्न इनवर्ड्स, टू कि आप इंटेंसली जिंदगी को जीना सीखें, अपने साथ कनेक्ट करें डीपर लेवल पे, अंदर से जो आवाज आ रही है उसको सुने, उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को शेप करें. इनवाइट करना एक चीज होती है, अगर मैं दूसरे को ये चॉइस ना दूं या जबरदस्ती उसके ऊपर ये इस किस्म की चॉइसेस थोपूं, वो गलत हो जाता है. हमारे सोसाइटी में जो बढ़ती जा रही है चीज वो ये है कि वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी को उस तरह से गुजारते हैं, वो दूसरों की चॉइसेस भी छीनते जा रहे हैं, बल्कि बाकायदा शीशे पे नॉक करके कहेंगे कि बीबी सर ढक लें या कुछ. तो बंदे का दिल करता है कि अब तरह तरह का दिल करता है, लेकिन द पॉइंट इज कि वो आपके ऊपर ना ये तो मैं बहुत ही हल्की फुल्की वाली मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन यू नो कि ये बात कितनी आगे चली गई है, जान लेने को तैयार है कि नहीं आपको हमारी तरह से जिंदगी गुजारनी है. दैट बिकम्स एक्सट्रीमिज्म, कि आपका अपनी सोच, मेरा व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव, लेकिन वो क्योंकि सही है तो सारी दुनिया को चाहिए कि वही वाला करे.
अपने मुल्क में भी, अपने मुल्क से बाहर भी लोगों को चाहिए कि वो मेरी वैल्यूज फॉलो करें। मुझे अगर ये चीज अच्छी नहीं लगती तो ना सिर्फ मेरे घर में, ना सिर्फ मेरी जिंदगी में तो जायज है, मेरे घर में भी काइंड ऑफ जायज नहीं है, मेरे मोहल्ले में, मेरे मुल्क में। वो कहते नहीं बाकी सारे मुल्क जो हैं वो भी मेरी वैल्यूज ही फॉलो करें। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, मेरी फीलिंग्स बड़ी हर्ट हो जाती हैं इससे। तो बाकी की दुनिया को भी चाहिए कि वो भी ये काम छोड़ दें जिससे मेरी फीलिंग ना हर्ट हो जाए। मैं दूसरों पे हंसता रहा हूं, मैं उनके मजाक उड़ाता रहा हूं, वो खैर है। वो दूसरे की माँ तो और होती है ना, लेकिन मेरी माँ की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, मैं जिसको मर्जी रेप करूं। तो अच्छा, आपने हल्का फुल्का सवाल पूछा था। ये एक्सट्रीमिज्म होती है जब आप कहो कि जो जो मेरा सच है वो सारी दुनिया का सच होना चाहिए। कोई सच सारी दुनिया का सच नहीं होता, हर एक का अपना अपना होता है, हर मुल्क का नहीं, मेरा हर इंसान का अपना सच होता है। जितने मेरा लोग उतने सवाल है, एक एक सवाल मेरा ही, हम अपने अपने सच, अपने अपने झूठ, अपने अपने दायरों में हैं। हाँ आप यू आर वन ऑफ द वाइडली ट्रेवल्ड पर्सन, आई नो यू हैव सीन डिफरेंट कल्चर्स, फिर आपका अपना अंडरस्टैंडिंग जो है कल्चर्स के हवाले से, और फिर जब आप कल्चर की का तज्जिया करना शुरू करते हैं तो आप 11,000 साल पुरानी तहजीब से बात शुरू करते हैं। आप कोई 70-80 साल, 2,000 5,000 साल भी नहीं बात करते। मेरा सवाल है, आप डिफरेंट कल्चर्स को देखते चले आए हैं, हाँ लेकिन ये हेजमनी या एक हेजमोनिक टेंडेंसी डिफरेंट कल्चरल या रेशियल सुप्रीमेसी के परसीव्ड परसेप्शन के नतीजे में, ये तो हम देखते चले आए हैं। वर्ल्ड वॉर्स, उससे पहले के आई मीन जो जंगें होती रही, आज भी हम बात कर रहे हैं, देयर आर फ्यू फ्लैश पॉइंट्स अक्रॉस द ग्लोब जहां सप्रेशन है, ओप्रेशन है। What do you attribute it to? What is this madness जो लोगों को जीने नहीं देती? थी यासिर, बहुत ज्यादा थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, सारी दुनिया में कम होती जा रही है। वेल नहीं, सारी में नहीं। अब मैं बड़ी पॉलिटिकली इनकरेक्ट टर्म इस्तेमाल करने लगा हूँ। सारी मुहज्जब कौमों में ये टेंडेंसी कम होती जा रही है। अब वहां पे इक्का दुक्का कोई इंसिडेंट्स होते हैं तो वो भी इतने बड़े होके सामने आते हैं कि हम कहते हैं कि काश हम ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जब सिर्फ एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो हमारे साल के अंदर, जिसको हम चूम चाट के सर पे बिठा के रखें कि गुड, हमारा इस साल एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गई, कंपेयर टू जहाँ पे इंसान कहता है कि आज का नंबर क्या है और आज का नंबर क्या है। तो बहुत सी कौमें हैं जो इससे बहुत आगे चली गई हैं। आप मिसालें देख लो, अमेरिका का 500 साल जब खत्म हुए उनके उसके कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो उन्होंने सेलिब्रेशंस नहीं की। अब ये द बिगेस्ट मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, इस रिकग्निशन में उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन सारी कैंसिल कर दी कि उन्होंने कहा जो हुआ वो उस जमाने में बहुत चीजें हुई हैं, हमने हिस्टोरिकली की हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं थी। इट वाज नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो एक ये एक्नॉलेजमेंट, एक रियलाइजेशन कि हमने अगर नेटिव अमेरिकन के साथ कुछ किया तो वो दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट। तो उन्होंने कहा कि ये इट्स नॉट समथिंग दैट वी नीड टू सेलिब्रेट। अब ये मजा आता है कि इस तरह का लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन हो और इतना कलेक्टिव लेवल पे हो कि आप कहें कि नहीं, बेशक आज नहीं किया, पिछले वक्तों में किया, लेकिन जो किया वो अच्छा नहीं किया। तो हम उसको बेहतर तो बना सकते हैं, लेकिन उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और उसको ओन भी करें, उसको फिर सेलिब्रेट भी करें, तो बुखारी गजनवी को सेलिब्रेट भी करें, तो वो बात जमती नहीं है। फिर दूसरा उठ के आपके मुंह पे चपेट मार सकता है कि वेट, अगर आप कह रहे हैं कि हाँ हमने कत्ल किया था, तो फिर उसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। तो वो ना कुछ कौमें हैं जो उस ट्रांजिशन में से गुजर गई हैं, जिन्होंने कहा कि हमारा जो पास्ट था, वी डोंट हैव टू कीप रीलिविंग आवर पास्ट। आज हम अपने को रीडिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी सिक्योरिटी चाहिए, अंदर की ये साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी चाहिए कि आप कहो कि मैं अपने को देख सकता हूँ और अपनी गलतियों का तस्लीम भी कर सकता हूँ, और शायद वो मेरी गलतियां थी नहीं। उस जमाने के 500 साल पहले अगर किसी गोरे ने किसी नेटिव अमेरिकन को के साथ जाति की, या अगर वो स्लेव्स लेके आए, तो ये अच्छी बात नहीं थी। आज हम कहते हैं कि ये जो काम था ये ठीक नहीं था, और मैं उससे अपने आप को दूर करता हूँ। आज मैं अपनी सोसाइटी को फर्क तरह से शक्ल देना चाहूंगा।
आज मैं उन लोगों को हीरोज, अपने वो रोल मॉडल्स नहीं बनाऊंगा। ये कुछ कौमें हैं जो इससे आगे निकल गई हैं। कुछ कौमें हैं जो अभी भी खिलाफत मूवमेंट और वो टर्किश ड्रामे देखती हैं और खुश होती हैं कि ओ वाह, हमारा ग्लोरियस पास्ट। वो ये रिकग्नाइज करना कि वो पास्ट इतना ग्लोरियस नहीं था, एंड इट्स ऑल राइट, क्योंकि उस जमाने में, पुराने जमानों में बहुत कौमों ने ये काम किया। लेकिन आहिस्ता 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 ये रियलाइजेशंस हैं, एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक सफर है जो कि जारी है। जेंडर की रिकग्निशन कहाँ थी 50 साल 30 साल पहले, 40 साल पहले? ये नई मूवमेंट थी। इवन हमारे जो बड़े बड़े वो लीडर्स थे पॉलिटिकल, उनकी भी आप शायरी पढ़ो तो आपको वो चीजें नजर आती हैं जो आजकल वन वुड लाफ एट दोस थिंग्स कि किस तरह से जेंडर की रिकग्निशन, रेसिज्म की रिकग्निशन, स्लेवरी, वायलेंस, कल्चरल इंपीरियलिज्म नॉट के खत्म हो गई है। आई थिंक जब तक इंसान है तो वो किसी ना किसी छोटे छोटे ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स में नजर आएंगी चीजें। सवाल ये होता है कि आपकी मेन स्ट्रीम जो है वो उससे बाहर निकल गई कि नहीं। कुछ कौमें हैं जो उससे बहुत तेजी से बाहर निकलती आ रही हैं और आगे को जा रही हैं। वो कौमें हैं जो तरक्की की तरफ जा रही हैं। कुछ कौमें हैं जो नहीं रिकग्नाइज करी। कुछ कौमें वो भी हैं जो पीछे को जा रही हैं। अब हमारी चॉइस ये है कि हमने किस किस किस्म की कौम बन के जिंदा रहना है। वो जो तरक्की की तरफ जाती है, जिसके लोग जो हैं वो खुले दिमाग के साथ सोचते हैं और अपनी जिंदगियां भी बेहतर बनाते हैं, अपनी माशरे को भी बेहतर बनाते हैं, और उनका दुनिया को भी फायदा है। सवाल है ना कि हम कितना दुनिया से लेते हैं एज एन इंडिविजुअल और एज अ सोसाइटी। दुनिया से हम ले क्या रहे हैं और दुनिया को दे क्या रहे हैं। तो इट्स आई थिंक अब उससे ज्यादा मुझे कहना नहीं चाहिए। हमें क्लियर ही है कि हम किधर करके। चलिए, अब हम तहजीबों की कशाकश से अब हम जरा मामले को इंफरादी सतह पर लेके आते हैं। हाँ, और हम अपने मुल्क के अंदर ले आते हैं मसले को। अच्छा। फिर हमें दोबारा मौका मिला तो हम दोबारा सरहदों से बाहर चले जाएंगे। वो कल मैं अनवर मकसूद को सुन रहा था, उन्होंने एक इदारे के मुतालिक कहा कि भाई सरहद पे रहें और हद पे रहें। तो वो इशारा टेकन, पॉइंट टेकन। तो हम हद से निकल के और सरहद से निकल के भी चले जाएंगे। लेकिन देखें सर, हमारा मुआशरा है, इज्तमाइयत, जिसे हम कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी कहते हैं, एक मुआशरत जो है हमारी, सही गलत उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है। मुझे मेरे कोई घर में कोई घर का झगड़ा भी होगा तो मोहल्ले से लेके तो शहर गांव के हर फर्द ने मुझे कॉल करके बताना है कि मेरे घर में जो झगड़ा हुआ है उसका हल मैं बताता हूँ आपको। तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अच्छा, ये चीज अच्छी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद बीइंग फुली अलाइव का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर इंट्रूजन बहुत है। मैं अगर अपना कोई क्या बहुत है? इंट्रूजन अच्छा, अमल हाँ, दखल, मुदाखलत बहुत है। बिल्कुल है। अच्छा, अब ये मुदाखलत, इस पे जरा अब आपको मैं चाहूंगा कि एक एज ए साइकोलॉजिस्ट आपकी कमेंट्री मुझे चाहिए। उबैदुल्लाह अलीम ने एक शेर कहा कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। निकल जाए। तो लेकिन आप जिन तरक्की याफ्ता मुआशरे जो ज्यादातर इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न और लाइफस्टाइल अपनाने में है, वहाँ बहरहाल तन्हाई का एहसास एक राय है कि वो ज्यादा है। सोशल सपोर्ट इतनी, यानी सोशल गवर्नमेंटल सोशल सपोर्ट तो है, फैमिलियल सोशल सपोर्ट नहीं, बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है। तो आप इन दोनों मुआशरतों में रहने वाले इंसानों की बीइंग फुली अलाइव का जो ये चैलेंज है, इसको कैसे देखते हैं? हाउ टू बी फुली अलाइव इन अ सोसाइटी लाइक इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दैट। मुझे देखो, मैंने जो अपना जो सेकंड थी किताब मेरी तरीकत, जिसका उर्दू में भी फिर तर्जुमा हुआ, उसमें मैंने सेकंड अपना जो प्रिंसिपल था, इट वाज 7 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑफ सूफिज्म इन पाकिस्तान, खास पाकिस्तान के हवाले से। नॉट के होने क्या चाहिए, लेकिन क्या हैं, क्या रहे हैं हमारे जो मेन उसके एलिमेंट्स हैं। उनकी पॉजिटिव साइड्स भी थी, नेगेटिव साइड्स भी थी, तवक्कुल वगैरह सारे। उसमें मैंने सेकंड रखा था कनेक्शंस, ह्यूमन कनेक्शंस, रवाबित जो है हमारे, जो हमारा एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा फैमिली के साथ।
और उसमें फैमिली, हम न्यूक्लियर फैमिली, मियाँ बीवी बच्चे की बात नहीं करते, वी ऑलवेज टॉक अबाउट एक्सटेंडेड फैमिलीज। बात शुरू माँ बाप से होती है, दादा माँ बाप, फिर आगे वो चलती है, बीवी आती है, बच्चे आते हैं। सो दैट आई थिंक इज अ वेरी प्रेशियस पार्ट ऑफ आवर कल्चर, जिसको हमें एक हद तक संभाल के भी रखना है। तो मैं वो जो 7 एलिमेंट्स है, उसके बाद मैंने एक चैप्टर डाला था विच वाज अबाउट मीज़ान, कि चीजों में बैलेंस रखना इज वेयर वी नीड टू रियली कॉन्शियसली चूज कि क्या गिव अप करना है और क्या चीज रिटेन करनी है, क्या चीज बचा के रखनी है। हमारे कल्चर की जो बहुत खूबसूरती है वो है हमारे ये ह्यूमन कनेक्शंस, जो मैं फ्रैंकली यहाँ पे मैं वेस्ट में देखूं तो मुझे कई दफा सैड लगती हैं लाइव्स, एम्प्टी लाइव्स लगती हैं, क्योंकि वो जब आपने शेयर ना किया हो जॉयस को, प्लेजर्स को, तो जमती नहीं बात। अकेले बैठ के भी कर सकते हैं, वन कैन डू इट, देयर आर पीपल जो कि बहुत खुश रहते हैं उस तरह भी, लेकिन आमतौर पे वी टेंड टू बी मोर सोशल एनिमल्स। हम लोग ना कट्ठे कट्ठे, हमको हमारी आइडेंटिटी, हमारी खुशी गमी कट्ठे जो शेयर किया उसमें उसमें एक रियल हो जाती है चीज, इट बिकम्स रियल। एक तरफ उनको बचा के रखना, जो अच्छे वाले रिलेशनशिप्स हैं, जो आपको नर्चर करते हैं, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में, आपके वो होते हैं ना विंड बीनीथ योर विंग्स, जो आपको ऊपर उड़ने में मदद देते हैं, उनको वैल्यू करना, उनको बचा के रखना इज इम्पोर्टेंट। लेकिन एज अ चॉइस कोई भी चीज आंखें बंद करके नहीं करनी। जैसे मैं कह रहा था ना कि वो गुजार रहे हैं तो बस क्या ना गुजारे। द पॉइंट इज कि आंखें खोल के चूज करना है कि कौन से वो रिश्ते हैं जो मुझे नर्चर करते हैं। नॉट इसलिए आप कनेक्शन रखें कि जी कजन है, मेरे चाचे का पुत्र है, तो इसलिए मुझे अब उसके साथ बना के रखनी है, बनता है मेरा जानना, उसकी तबीयत खराब है तो मेरा एक शाम गई कि उसको जाके मिजाज पुरसी। नॉट नॉट लाइक दैट। जो आपके अच्छे वाले, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो नेबर्स हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, क्लोज फैमिली, उनको वैल्यू करना, उनको बचा के रखना, उनके साथ प्रेशियस टाइम गुजारना एज अ चॉइस is very important. That brings us to life, that helps us, वो ना हमें अपने साथ कनेक्टेड रहने में मदद देते हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तान में, जो आप दूसरी तरफ इशारा कर रहे थे कि इंक्लूजन भी बहुत सारी होती है, हम लोग बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियसली इसलिए करते हैं कि जी बनता है हमारा जाना, वो होता है ना कि इनकी शादी पे तो मजबूरी जाना है क्योंकि ये तो बनता है। आपके देखें, वो भी आपके उस पे आए थे और आप कितनी बातें सुनाई थी, अब आपने भी जाके उनको कुछ तो सुना के आए। लेकिन नॉट बिकॉज इट्स एन ऑब्लिगेशन। जिंदगी को ऑब्लिगेशन समझ के नहीं गुजारना, रिलेशनशिप्स को ऑब्लिगेशन समझ के नहीं गुजारना, रिलेशनशिप्स को सेलिब्रेट करना है, नॉट टू गिव अप ऑन दैट कि मुझे अपनी जिंदगी बस गुजारनी है। नहीं, मिल मिल के जो लिया उससे भी, उसमें भी प्लेजर होता है, जो दिया उसमें भी प्लेजर होता है, जो शेयर किया दोनों ने एक दूसरे के साथ उसमें भी प्लेजर होता है। इंटेंसली गुजारें, लेकिन एज अ चॉइस, आंखें बंद करके नहीं। मुझे पाकिस्तान में जो मसला लगता है वो ये कि हम बहुत ज्यादा ऐसे रिश्तों को निभाते चले जाते हैं जिनको छोड़ देना बेहतर होता है। ये तो शादी वगैरह में तो बहुत ही क्लियरली नजर आता है। मर रहे होंगे, जलील हो रहे होंगे, लेकिन खुद भी ये सोचेंगे, कई लोग भी कहेंगे कि जी खैर है, इज्जत से घर में तो ना, मारता है तो फिर क्या हुआ, कौन नहीं मारता, लेकिन चलो इज्जत से अपनी छत के नीचे। इज्जत कौन सी इज्जत, व्हाट एग्जैक्टली आर यू कॉलिंग इज्जत से, इससे तो कहीं बेहतर होके। तो बहुत सारे हैं जो हम निभा रहे होते हैं, दैट इज नॉट ऑल राइट। और वो हमारे कल्चर में बहुत टेंडेंसी है कि आपको रोते पीटते, आपको आपको लगता ही है कि मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे इसी में ही जिंदा रहना है, इसी को साथ लेके चलना है, बोझ उठा के टोकरा सर पे और नीचे दब के मर ही जाए, बेशक सांस ही ना आए, लेकिन टोकरा सर से नहीं उतारना। वो तो लाइफ शुड बी लिव्ड एज अ चॉइस, रिलेशनशिप्स शुड बी सेलिब्रेटेड, बट विद अ वेरी कॉन्शियस थिंकिंग कि ये रिलेशनशिप मुझे मैं इसको क्या दे रहा हूँ और वो मुझे क्या दे रहा है, एंड इज इट अ मीनिंगफुल एक्सचेंज, रिस्पेक्ट है कि नहीं, लव है कि नहीं, एटलीस्ट रिस्पेक्ट है कि नहीं। सो ट्रू। और ये हमारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसकी भी, जिसे कहिए कि बहुत बड़ी जो डेरिवेटिव्स हैं, उनमें से एक ये है कि हम बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एट टाइम्स, बड़े इमीडिएट रिलेशनशिप्स में जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं उनके गले साथ, सड़े रिलेशनशिप्स, एग्जैक्टली, रॉटन एंड टॉक्सिक,
और वो उनको हम निभाते चले जाते हैं, और फिर देन देयर comes an irreversible miserableness on one's part कि फिर आप अपनी मिजरी से निकल नहीं सकते। यासिर, लाइफ इज इरिवर्सिबल। जिंदगी ना, जो मैंने अगर उसमें एक शाम अपनी जाया कर दी या अपने 10 साल जाया कर दिए एक रिलेशनशिप में, दैट इज इरिवर्सिबल। यानी एक तो है ना कि आप उसके बाद 10 साल के बाद बाहर निकल सकते हो कि नहीं, वो तो एक चीज हुई, लेकिन वो 10 साल का कौन जवाब देगा, या उस एक घंटे का या उस एक शाम का कौन जवाब देगा। दैट इज व्हाई आई से कि इट्स टू प्रेशियस, लाइफ इज टू प्रेशियस। कीमती चीज है, उसको इस तरह से जाया नहीं करना गंदे मंदे लोगों में, कामों में, रवायतों में। जो प्यारी चीजें अपनी अपनी हेरिटेज की, उसको संभाल के रखना है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, चूज करके। अच्छा, एक सवाल है मेरा यहाँ से। आपकी ये बात सुनने में बड़ी खुशगवार, बड़ी खूबसूरत लगती है। कहने में आसान है। लाइफ इज एक्चुअली एन एग्रीगेट ऑफ द चॉइसेस यू मेक। अच्छा, लेकिन एट टाइम्स डोंट यू थिंक कि लाइफ इज and different circumstances in life are too deterministic in their very nature, and they don't let us choose a lot. Rather, we have to submit to few things, especially socio-economic compulsions हैं। मैं एक गरीब घराने में पैदा हुआ, अब्बा मेरे लकड़हारे हैं, घसियारे हैं, तो फिर मुझे ये बातें थोड़ी सी जरा लॉफ्टी और थोड़ी सी किताबी सी लगेंगी। Exactly. हाँ, कि ये जिंदगी को उड़ो और नारद वाली बैग पैकिंग करने का मेरा भी बड़ा दिल करता है। लेकिन बात ये है कि मैं तो घर में अगर 1 घंटा बताए देर से आ जाऊं, तो मुझे तो घर से 11 कॉलें आ चुकी होती हैं। सो मैं बैग तो नहीं कर सकता। सो व्हाट शुड आई डू नाउ? हाँ, नहीं, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। वो जो कहते हैं ना कि एक पैर उठा सकते हो आप, दूसरा पैर नहीं उठा सकते, इतनी चॉइस नहीं होती, अनलेस आप कहीं बैठ जाओ फिर आप दोनों उठा सकते। लेकिन ऑलवेज क्रिएटिवली थिंकिंग कि कैसे, हाउ डू आई मेक थिंग्स हैपन, how do I allow इट्स ट्रू कि हमारे लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसमें भी यासिर कई दफा ना आपकी वाकई में लिमिटेशन होती है, कई दफा आपको लग रहा होता है कि मेरे पास चॉइस नहीं। ऑन सम लेवल मैं जरा सी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दूं तो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आपको कोई चीज भी है जो उसने आपकी जिंदगी को किस हद तक मुतासिर करना है, इसमें आपकी चॉइस थोड़ी सी हमेशा होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाहो तो यू कैन ऑलवेज कमिट सुसाइड या कुछ, वो नहीं, लेकिन रिश्ते जो हमें लगता है कि ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, भाई को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरा इकलौता भाई है। द फैक्ट इज कि इट इज अ चॉइस। अब वो अच्छी बात है, बुरी बात है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, ये कैसे हो सकता है, अपने मियाँ को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, वगैरह वगैरह। चॉइस है, वी कैन चूज नॉट टू, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, ये दिस इज नॉट समथिंग दैट आई शुड डू, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके पास चॉइस हमेशा होती है। एक ये वो है जो आप सर्कमस्टेंसेस को बाहर चेंज करने में, आई थिंक 90% जब हम कह रहे होते हैं ना कि हमारे पास चॉइस नहीं, तो जब आप थेरेपी में आहिस्ता 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 काम करते हो तो यू रियलाइज कि नहीं, चॉइसेस थी। आप उसको 100% शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप 50% अपने सर्कमस्टेंसेस जो आपकी बाहर की चीजें हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। एक चीज ये। दूसरी चीज जो बहुत अहम है, देयर आर टाइम्स जब आप सर्कमस्टेंसेस को चेंज नहीं कर सकते। आपके किसी की वफात हो गई, आप उसको अनडू नहीं कर सकते कि आप बहुत कोशिश करें तो आप इसको अनडू कैसे करें, यू कैन नॉट अनडू इट। सवाल ये है कि वो एक डेथ जो है, आई हैव सीन कपल्स, बच्चा फौत हो गया, आई हैव सीन कपल्स जो उसके जवाब में इतना ज्यादा नजदीक आ जाते हैं एक दूसरे के कि वो बाकी 3 बच्चों के लिए, बाकी 2 बच्चों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए, इट रियली पुल्स देम टुगेदर। आई हैव ऑल्सो सीन कपल जो साथ होते हैं और वो ऐसे दूर चले जाते हैं एंड रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन। आई हैव सीन पीपल जो हॉस्टेज सिचुएशन में से गुजरते हैं, दे कम आउट विद सो मच एम्पैथी एंड सो मच, जैसे नहीं उनका दिल ऐसे खुल जाता है एकदम से टू पेन एंड सफरिंग ऑफ अदर्स। आई हैव सीन पीपल कमिंग आउट ऑफ इट विद बिटरनेस, एंगर, सिनिसिज्म, और होता है ना कि ऐसे कड़वाहट उनके अंदर उतर आती है।
तो सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस वही होती हैं, लेकिन वो कैसे हमें इम्पैक्ट करें, उसमें हमारी चॉइस होती है। ये एक वो जो क्या मैन सर्च फॉर मीनिंग थी विक्टर फ्रैंकल की, आई लव दैट बुक, इतनी इंटेंस बुक है। इट्स वो कंसंट्रेशन कैंप में रहा, साइकोलॉजिस्ट था, एंड ही सेड कि सर्कमस्टांसेस, इवन जब वो कंसंट्रेशन कैंप में लाइक जीरो कंट्रोल होता है आपका अपने सर्कमस्टांसेस, अपने एनवायरनमेंट पे, ही सेड कि इवन इन दो सर्कमस्टांसेस, ये जो हमारे हाथ में कंट्रोल है कि वो मुझे वो सर्कमस्टांसेस मुझे कैसे इम्पैक्ट करेंगे, वो कंट्रोल वो मुझसे ले नहीं सके। वो कंट्रोल मेरा ही है, वो हमारा अपना कंट्रोल होता है। वो अगर मैं देना ना चाहूँ तो वो मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। सो एक बात तो ये कि आप 90% वो चीज़ें जिसमें लोग कहते हैं हमारे पास चॉइस नहीं, मुझे लगता है कि उसमें चॉइस होती है। इसमें भी मुआशियात की बात भी कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो 10% चीज़ें भी जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है, यू स्टिल हैव अ वे कि आप उसको कितना इम्पैक्ट होने दोगे, आप पे उसका असर कितना होगा। तो वो औरत जो कहे कि मैं बच्चों की खातिर आई एम चूजिंग टू स्टे इन द रिलेशनशिप, मैं इस रिश्ते में, चाहे गला सड़ा है, मुझे पता है, नजर आ रहा है, मैंने उसको देख भी लिया, मैं उसमें रहने की आई एम चूजिंग टू स्टे इन दैट रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ उसको, चाहे वो फियर्स रियल लग रहे हैं, चाहे उसको उसका पे ऑफ्स हैं, बच्चों के लिए बेहतरी है, माँ बाप के लिए, जो भी उसने स्टोरी है। बट द पॉइंट इज कि उसका असर मुझ पे क्या होगा और मेरे थ्रू बच्चों पे क्या होगा, उसमें फिर भी मेरे पास चॉइस है। So there's always some level of control that we have. बाकी रही बात मुआशियात की, तो उसमें भी ऐसे इट्स ट्रू कि जब आपके पास खाने को ना हो, सर्वाइवल का इशू हो, तो फिर आप ये ऊंची ऊंची बातें, और मैं कई दफा स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हूँ और बीइंग वन विद द यूनिवर्स की बातें, तो वो बातों में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको रोटी पानी का मसला हो, तो हाउ डू यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। वन, आई डोंट फील कि इन चीज़ों का ताल्लुक मुआशियात से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इवन उसमें भी मैं आपको बताऊं कि वी हैव चॉइसेस। अब देखो, मुझे मुझे पहले, मैं 35 इयर्स या कुछ शादी से पहले की जो मेरी ज़िंदगी थी, उसमें मैंने कभी पैसे के लिए काम उस तरह से नहीं किया। गुज़र बसर अच्छी हो जाए, सर्वाइवल आपका ना एट स्टेक हो, लेकिन उसके बाद आपके पास चॉइस होती है कि आप एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, आप क्या ले रहे हो और आप क्या दे रहे हो उसके बदले में, एंड दैट इज़ अ चॉइस। मैं मर्दों की तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जो वन कैन टॉक अबाउट इट, बेचारे प्रोवाइडर्स जो फँसे होते हैं उसमें ना, द क्रंच, कि उनको उसकी खातिर असम्पशन होती है कि जो भी करना पड़ेगा करेंगे। मैंने शादी के बाद से कुछ 20 एक साल हार्डली नौकरी की, एंड देन आई चोज, नाउ आई कुड हैव कंटिन्यूड, मैं चाहता तो वो यहाँ आके उसको कंटिन्यू कर लें, बहुत सारे लोगों ने कहा यहाँ तो बहुत पैसे मिलेंगे आपको इसी काम के। मैंने कहा कि नहीं, 20 एक साल किया है, उसके बाद मैं मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस सर्वाइव कर सकता हूँ। आई चूज कि बाकी की जिंदगी में बड़े घर में नहीं, सिंपल छोटा, जैसे सिंपल मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस, छोटी गाड़ी, इट टेक्स मी प्लेसेस, वो मेरे लिए गाड़ी का मकसद वो है, उससे मैं 3 गुना महंगी भी ले सकता हूँ, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि मैं उसके बदले में अगर मुझे अपने 8 घंटे देने पड़े दिन के, तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ कि नहीं। तो ना आपका, अब ये मैं अगेन, मेरे पास ये चॉइस है शायद, लेकिन टू सम एक्सटेंट इंसान के पास चॉइस होती है कि आप कितना बढ़ाना चाहो, और आर यू कॉन्शियस कि उसके बदले में आप क्या चीज दे रहे हो। तो ना देयर इज नो अपर लिमिट टू, वो जो कहते हैं ना कि उसके पास तो खैर अब काफी पैसे हैं, देयर इज नो सच थिंग एज काफी पैसे, इट्स ऑल इन द माइंड, राइट, कि वो आप सफेद पोशी में भी आराम से, एज लॉन्ग एज आपको लगे कि बाकी मेरी जिंदगी जो है वो बहुत मीनिंगफुल है। ऐसे नहीं कि वो नहीं करे तो फिर उसके बदले में क्या करें, शुड बी समथिंग मीनिंगफुल ऑल्सो। लेकिन वन शुड ऑलवेज रिकग्नाइज कि आपके पास चॉइस होती है। मैंने जो पहले 35 एक साल जो काम किया, वो कहीं ज्यादा मीनिंगफुल था उस काम के जो मैंने पैसों की खातिर किया। जो यूनाइटेड नेशंस का मेरा जो काम था, वो बहुत मीनिंगफुल भी था, बहुत मजे भी आए, सीखा भी, लोगों का फायदा भी हुआ होगा, लेकिन वो मैंने प्राइमरली पैसों के लिए किया। एंड आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट कि अगर मुझे पैसे ना होते तो मैं फिर भी वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ग्रास रूट्स पे काम कर रहा होता, वो मेरे लिए कहीं ज्यादा मीनिंगफुल था। मैं और कुछ दिनों कैद आजम में पढ़ा ही रहा होता, दैट वाज स्टिल मोर मीनिंगफुल देन यूएन के साथ काम। लेकिन आई मेड अ चॉइस कि मुझे इतनी देर काम करना है,
और इस दौरान में मेरे सारे कोलीग्स थे जो वो मैरियट में जा रहे हैं तो हाई टी हो रही है तो आज शाम, आई हैव नेवर डन दैट, क्योंकि वो दैट डजंट गिव मी प्लेजर। लेकिन क्योंकि मैंने वो सारा कुछ जो कमाया था वो खर्च नहीं लिया, अब मेरे पास ये चॉइस है कि मैंने वो इन्वेस्ट करके उसका कराया, चलो जी बाकी की जिंदगी नाउ आई कैन चूज कि मैं बैठ के किताबें पढूं, लिखूं, जो मर्जी करूं। क्योंकि आई हैव चोजन कॉन्शियसली, आप अपनी लाइफ को इस तरह से, फाइनेंसेस को, जिंदगी की चॉइसेस को अगर प्लान करो तो आप जगह बना भी सकते हो, नहीं? अच्छा, एक 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 फुली एग्रीड एंड मे बी के थोड़ा सा आई विल सेकंड इट। आपको याद होगा जब मैंने आप पे ये बॉम्बशेल गिराया था कि मैं वर्दी पहनने जा रहा हूँ, तो मुझे आपका याद है कि आपने कहा था कि तुम एक टांग पे क्यों खड़े हुए हो, दोनों टांगों पे खड़े हो जाओ। आई वाज स्टैंडिंग इन अ लिटिल लाउजी पोस्चर, तो यू I remember that. And I left it. No regrets of joining and no regrets of leaving at all. अच्छा, मैं एक चीज है जो मैंने सीखी, मैं आपकी उस पर टेक चाहूंगा। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जिंदगी में चले हम कहते हैं कुछ कंपल्शंस आ गई, आप बिल्कुल वो जिंदगी नहीं गुजार पा रहे जिसका ख्वाब आपने देखा, कि कहीं किसी पहाड़ पे कुटिया आपने बनाई हो और उसके माथे पे लिखवाया हो कि सब माया है। चले वो वाली आपको मकाम महमूद नहीं नसीब हुआ, लेकिन यू कैन बैलेंस इट एल्सवेयर। फॉर इंस्टेंस, मैं बहुत से अपने मेरे थेरेपेटिक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें भी मैंने देखा कि मेरे पास एक बैंक मैनेजर आ जाता है, वो कहते जी मैंने एक गलत प्रोफेशन चूज कर लिया, मैंने कहा छोड़ दो। वो कहते छुटता भी नहीं है, अब तो मैं सीनियर हो गया हूँ, 1.5 लाख मेरी तनख्वाह है, लेकिन मैंने तो उर्दू अदब पढ़ना था और उस्ताद बनना था। मैंने कहा अब आपने वो ट्रेन मिस कर दी। लेकिन उर्दू अदब पढ़ने से, उर्दू के किसी अदब पे तनकीदी मकाले लिखने से, हल्का अरबाब ज़ौक़ की किसी हफ्तावार महफिल में जाके दानिश्वरी बघारने से, एक अफसाना लिख देने से हर महीने एक, आपको कौन रोकता है? यूसुफी साहब, मुश्ताक यूसुफी बैंकर होते हुए इतना अच्छा मज़ाह लिख सकते हैं, मुर्तज़ा फरलास और मुस्तफ़ा ज़ैदी अफसर होने के साथ इतने अच्छे शायर हो सकते हैं, मिसालें भरी हुई हैं। तो आप अपनी जिंदगी का क्या आप समझते हैं कि खास हिस्सा आपके वक्त और तवानाई का ऐसा होता है जो आपके उस कैथार्टिक रिलीफ और उस इमर्जन के लिए यूज हो सकता है जो अदरवाइज आप नहीं कर पा रहे होते? ये पहले तो मैं ये कह रहा था कि वो जो 8 घंटे हैं वो भी बहुत चूज करके गुजारने के हैं, लेकिन कि आपने किस किस्म की आप अपनी जिंदगी में, क्योंकि अगर 40 आवर्स अ वीक आप डाल रहे हो तो बी वेरी क्लियर कि दिस इज मीनिंगफुल। इन एडिशन पैसे भी आपको आते रहे, लेकिन साथ साथ आप अपना आप बेचना दो। अपना आप बेचना, सबसे आपके पास कीमती जो असास है वो आपका वक्त होता है, तो वो ना बेचो। उसके बाद 8 घंटे 9 घंटे जो भी आपका काम में लग जाता है, अच्छा खासा टाइम होता है। आधा दिन आपके पास या 5-6 घंटे बचे होते हैं, उसको आपने टीवी देखना है, टॉक शोज भी अच्छे भी लगते हैं, जरा चाहे आप डॉग फाइट्स देखो, कॉक फाइट्स देखो, चाहे आप मनाजरे देखो, चाहे आप टॉक शोज सुन लो पॉलिटिकल, तो बड़ा अच्छा भी लगता है, वो बड़ा मजा भी आता है, इसने देखा उसको क्या सुनाई है, क्या गालियां दी हैं। लेकिन यूट्यूब पे अब आपके पास हर किस्म की चीज है जो आपकी वो मीनिंगलेस से मीनिंगलेस किस्म की चीजें भी हैं और बहुत मीनिंगफुल चीजें भी हैं। अब आपकी चॉइस है कि वो आप 5 घंटे, आपने अगर बच्चों के साथ खेलना है तो आपका घर में है और बीवी खाना लगा रही है और आप बैठ के टीवी की खबरें सुन रहे हैं, टॉक शो देख रहे हैं और बच्चे आसपास रेंग रहे हैं, तो इज दैट रियली टाइम यू आर स्पेंडिंग विद द फैमिली, और इज दैट टाइम दैट यू आर, क्या जिंदगी जाया कर रहे हैं? तो ना तब मैं कहता हूँ कि आंखें खोल के चूज करके जिंदगी गुजारने की है, कि आप जाया ना कर रहे हो। हमारा बहुत सारा टाइम मैंने देखा है उन कामों में लगता है जो हमें लगता है कि हमें करने चाहिए, लेकिन वो उनके बगैर भी जिंदगी गुजर सकती थी। और जो हमें लगता है कि बनता है हमें, जैसे मैं रिलेशनशिप्स का कह रहा था, वो भी हमारे पास चॉइस है। और बहुत सारा टाइम है जो बहुत जाया भी होता है। हम सड़क पे देखो ना तो लगता है जैसे इतना तेजी से गाड़ियां हो रही होती है कि बस घर पहुंचने की जल्दी है, कि पता नहीं इन्होंने क्या आगे जाके और दुनिया को चेंज करना है। फिर घर जाके वो जूते उतार के और ऐसे बैठ जाते हैं और टीवी ऑन कर लेते हैं। एंड वन सेज कि इस काम के लिए इतनी आप तेजी तेजी अपनी जान को जोखों में डाल के आ रहे थे।
पर बहुत लोग हैं जो बहुत बहुत घंटे हमारे टिका के जाया करते हैं। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट, मैं तो बाकायदा कॉपी पेंसिल लेके कई दफा लोगों से वो दायरा बना के उसका पाई चार्ट बना के उनसे कहता हूँ ये आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, आप देखो कि आप अपने मुख्तलिफ आपके अंदर के जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, आपके हिस्से हैं शख्सियत के, उनको आप नर्चरेंस, उनको पानी डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे, उनको हवा दे रहे हैं कि नहीं, उनको फूलने फलने का मौका दे रहे हैं कि नहीं, आप क्रिएटिव हैं कि नहीं है, आप इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेशन, आपकी दिमाग को खोलने की चीजें, किताबें पढ़ना हो गया, लिटरेचर हो गया, शायरी हो गया, सफरनामे हो गया, मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशंस दुनिया में आजकल मजे मजे की चल रही हैं जो आपको घर बैठे यूट्यूब पे आपको मिल जाती हैं, अमेजिंग डिस्कशंस, डीप लेवल की डिस्कशंस। आप दिमाग को खोल रहे हैं कि नहीं, आप जहां 1 साल पहले थे आज भी वहीं खड़े हैं कि नहीं, कि मर्द की जबान तो नहीं बन गई जो बदलती नहीं सारी उम्र नहीं। वो गांधी कहा करता था कि ऑफ कोर्स आई चेंज माय उन्होंने कहा जी आपने पहले तो ये कहा था अब आप ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा ऑफ कोर्स आई चेंज माय सेल्फ, आई एम अलाइव। तो जो स्टैटिक हो गया, जो फंस गया वो गांधी। ऑन अ लाइटर नोट किसी ने कहा जी कि मैं अपने असूल नहीं तोड़ता, नए असूल बना लेता हूँ। तो अपनी जिंदगी को कॉन्स्टेंटली इट शुड शिफ्ट, इट शुड ग्रो। जिंदा चीजें ग्रो करती हैं, जिंदा चीजें मूव करती हैं, शिफ्ट करती हैं। जब आपको लगा कि अब मुझे हकीकत मिल गई है, अल्टीमेट ट्रूथ मिल गया है, अब इसको मैं जप्पी मार के और बस कब्र में गिर जाऊंगा, तो फिर आप ना ही देर करें तो अच्छा है क्योंकि वो व्हाट्स द पॉइंट नहीं। तो वन शुड ऑलवेज बी चेंजिंग, ऑलवेज ग्रोइंग इंटेलेक्चुअली, क्रिएटिवली। क्रिएटिविटी हमें, मुझे यासर लगता है कि हमारे 2-3 जो मेजर इश्यूज है ना हमारी सोसाइटी के, उनमें से एक है क्रिएटिविटी का ना होना। इट शोज अप इन द वे वी आर, हमारा इन्वेंशन वगैरह नहीं है, हमारी सोच में एक वो जो पुख्तगी आनी चाहिए वक्त के साथ कौमों में, वो नहीं है। हम पर्सपेक्टिव्स को, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से नहीं चीज़ों को देखते, हम वो ना एक सिंगल विजन में जाते हैं। क्रिएटिविटी का ना होना, ह्यूमर का ना होना, ह्यूमर हमारा भोंडा किस्म का ह्यूमर होता है, या सेक्सुअल जोक्स होते हैं, या किसी के रंग या मोटापे पे जिक्र हो रहा होता है, या इवन हमारे जो अच्छे से अच्छे ह्यूमरिस्ट थे हकलाने पे जोक्स कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और शुक्रगुजार है इंसान, मोइन अख्तर वगैरह। मुझे याद है हकलाने पे जोक्स होते थे सारे इस किस्म के। अच्छा मजा हमारे यहाँ ना होने के बराबर है, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू क्रिएटिविटी। अगर आप पर्सपेक्टिव नहीं शिफ्ट कर सकते तो आप ह्यूमर को नहीं, यू कैन नॉट बी ह्यूमरस। सो वो उसका रिक्वायरमेंट है ना कि सडनली यू थिंक कि इस तरफ जा रही है और सडनली ओ बात तो इधर से हो रही थी। ह्यूमर इनकरेज भी करता है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी में से ह्यूमर निकलता है, उसमें से आर्टवर्क निकलता है, उसमें से वो मॉइस्चर आता है, उसमें से आपको सोच को शिफ्ट करने के मौके मिलते हैं। ना होने के बराबर है हमारे। डू वी स्पेंड इनफ टाइम ऑन दैट? वक्त हमारे सबके पास है, हफ्ते में 1 दिन, आधा दिन कम अज कम आप इस किस्म की चीजें नेचर के साथ टाइम गुजार रहे हैं कि नहीं? 100 तरह की चीजें जो हम नहीं करते, वक्त का बहाना है। दिलचस्प बात है वक्त के, नेचर के साथ टाइम गुजारना। अच्छा, अब मेरा थोड़ा सा ट्रेनिंग इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है और मुझे बोर्ड रूम्स के अंदर बड़े अच्छे सी लेवल एग्जीक्यूटिव से लेके तो आम पुलिस के और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अफसरों से 17वें 18वें ग्रेड के, इनसे भी इंटरेक्शन का मौका मिलता है। मैं जब इनसे पूछता हूँ अच्छा जिंदगी में क्या चीज है जो आप करना चाहते हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो इन्होंने अपने लिए कोई इंतहाई गैर मामूली और बड़े बड़े जो है ना टारगेट्स रखे होते हैं। इनके नजदीक ट्रैवल तो इंटरनेशनल ट्रैवल ही है, देखने की जगह तो स्विट्जरलैंड ही है, यानी और घर जो है वो कम से कम एक कैनाल का और डीएचए और कहीं इस्लामाबाद चले ना सही तो कहीं बैरिया टाउन में है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अगर आप और मैं इस्लामाबाद में जैसे हम रहते हैं, कोई मुल्तान में रहता है, भावल, अगर हम थोड़ा सा अपने शहरों से थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, we will find wonderful amazing places to spend half a day in the name of picnic. हमारे नजदीक जिंदगी बीइंग फुली अलाइव को अगर मैं दोबारा रेफरेंस पॉइंट बनाऊं,
तो वो यूं लगता है कि जैसे जब तक कोई जिंदगी की कोई बहुत बड़ी खुशी छप्पर फाड़ के नहीं मिलेगी तो जिंदगी गुजारने का मजा नहीं आया। हाँ, जबकि मेरा ख्याल ये है कि छोटी छोटी खुशियां हाँ, मोमेंट्स के अंदर, हमारे अपने घरों के अंदर, घर के हाँ, बाहर अगर आपने कुछ पौधे उगाए हैं और उस पे फूल निकलते हुए आप देखें, ये आपको इंतहाई खुश कर देने वाली और एक खुशगवार जिसे कहें कि एहसास दिलाने वाली चीज होगी। हाँ, और मजमूई तौर पर वी विल बी फुली अलाइव। हाँ, सो हाँ, वी वेट फॉर आवर बोर्डिंग पास टू जेनेवा। how हाँ। to how to change this perspective that नहीं, life is दैट इज ट्रू कि हम वी कैन चूज कि वो और यस टू सम एक्सटेंट खुश रहना भी जिंदगी का मकसद, अल्टीमेट मकसद खुश रहना नहीं है। मुझे लगता है कि जिंदगी को इंटेंसली गुजारना, कि बस हल्के-फुल्के बेफ़िक्री में ज़िंदगी गुज़र गई तो क्या आपके इर्द-गिर्द कीचड़ में आप बैठे हो और आप कहोगे जी आँखें बंद करके मैं हँसता रहूँ और खुश रहूँ, इज़ नॉट मीनिंगफुल ऑल्सो। उससे कहीं ज़्यादा राहतें भी हैं, उससे कहीं ज़्यादा दर्द भी हैं। फैज़ जैसे कहते हैं राहतें और भी हैं। तो सिर्फ़ खुशी लेना इज़ नॉट, एक तो वो ज़िंदगी का गोल हैप्पीनेस इतना नहीं है। बीइंग इंटेंसली अलाइव इज़ इम्पोर्टेंट। उसमें पेन भी होगी, उसमें उसको लेकिन शिद्दत के साथ फ़ील करना उस चीज़ को, एंड टू अलाउ इट टू मूव यू एंड अलाउ इट टू ट्रांसफ़ॉर्म यू। इसको ना आप की शिफ्ट आए। सो एक तो खुशी का नहीं है, लेकिन उसमें जो आप बात कर रहे हो वो दैट इज़ वेरी ट्रू। मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता है कि मुल्क के अंदर वन कुड डू अ लॉट मोर। मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा चाहता था कि हम ट्रेन राइड उन्होंने नहीं की थी, एंड आई सेड कि हम शालीमार पकड़ेंगे लाहौर से सीधा कराची तक। आई वांट टू उनको ना एक एक्सपीरियंस देना था, फिर वापस जहाज़ में आ जाएँगे। लेकिन आई वांट देम टू हैव अ ट्रेन राइड। अब वो जब करने लगे तो उन्हीं दिनों में कोई पटरी-वटरी का हुआ, वो एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन उतर गई, फिर मिनिस्टर ने कहा कि फिर क्या हुआ अगर हो गया? बहुत से मुल्क हैं, कई मुल्क हैं जिधर ट्रेन्स हैं भी नहीं। ट्रेन के ही मिनिस्टर ने कहा, आई थिंक बिलोर था उस वक़्त। उसने कहा तो फिर क्या हुआ? बहुत से मुल्क हैं जिधर है ही नहीं, अफ़गानिस्तान भी तो चल ही रहा है ना, आप मेरे ट्रक इस्तेमाल करें। तो वो द पॉइंट इज़ कि हम दैट इज़ अ सेपरेट इश्यू। द पॉइंट इज़ कि वो मैं नहीं कर पाया। और मैंने फिर वो बाहर ले जाके वन सेज़ कि अच्छा वो मलेशिया बैंकॉक का एक अच्छी ट्रेन राइड है। लेकिन इट इज़ सैड, क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था, जिस पाकिस्तान में मैंने आँखें खोली और जिसमें मैंने अपना बचपन और जवानी गुज़ारी, वो पाकिस्तान ये नहीं है जिसमें हम आज ज़िंदा हैं। सो मुझे थोड़ा-सा गिला, आज जो मैं बाहर बैठा हूँ पाकिस्तान से, हमें आज इकट्ठे बैठ के अच्छा चलो कोविड की वजह से भी दूर बैठे हैं, लेकिन आई आई शुड हैव बीन देयर। मेरा तो इतना मैं कॉन्स्टेंटली ज़िंदगी में चीज़ें छोड़-छोड़ के पाकिस्तान में वापस आता रहा हूँ, कि नहीं रहना पाकिस्तान में रोते-पीटते। जैसे भी होगा लेकिन उसमें राहतें और भी हैं, उसमें जो मीनिंगफुल काम है उसको ट्रांसफ़ॉर्म। लेकिन द फैक्ट इज़ कि हम लोग एक ख़ास थ्रेशोल्ड से बहुत तेज़ी के साथ आगे को जा रहे हैं। मैं आगे को जा रहे हैं कह रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कहता ये कहने को कि हम गुज़र गए हैं। वो होता है ना कि आप स्लो पे जा रहे होते हैं और आप कहते हैं कि हम अभी वो खड्डे में गिरने वाले हैं या गिरना शुरू हो चुके हैं। हैव वी क्रॉस्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? दिल नहीं करता, लेकिन द पॉइंट इज़ कि लगता है कभी-कभी ऐसे कि वी हैव क्रॉस्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब मैं अपने बच्चों को मैं तकरीबन 2 महीने के लिए हम लोग हर गर्मियों में सवात जाते थे। वहाँ पे घर किराए पे ले लेते थे, उधर जाके आराम से वो गर्मियों की छुट्टियाँ उधर अक्सर गुज़ारी। अब मैं अपने बच्चों को लेके वहाँ पे जाऊँ, ना जाऊँ, सोचना पड़ता है मुझे। और मैं 1-2 दफ़ा लेके गया, उसके बाद मैं नहीं लेके गया। एक तो वो जेंडर वाइज़ हालात चेंज हो गए हैं, बट द फैक्ट इज़ कि सिक्योरिटी वाइज़ हालात चेंज हो गए हैं। मेरा बिल्कुल ख्वाब था कि मैं यूएन का ख़त्म करके नौकरी, मैंने ज़रा-सा शहर से बाहर वहाँ पे मेहरगढ़ बनाया हुआ था, वो इसी सोच से बनाया था कि मैं वहीं पे रहूँगा और वहाँ पे ट्रेनिंग्स करूँगा और यूथ की एक्टिविटीज़ होंगी एंड वी विल ब्रिंग इट टू लाइफ और स्पिरिचुअलिटी की बात होगी। कटा-मिट्टी हो गई मेरे सारे ख्वाब, क्योंकि द फैक्ट इज़ कि हम लोग वी हैव डिटीरियोरेटेड और ये हमने हो गए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर से बारिश पड़ी और हमारा वो बेड़ा जो था वो
भर गया, सैलाब आ गया, लेकिन हमने खुद किया अपने साथ ये। आंखें खोल के हम खुद आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड किए हैं और हमने अपने आप को नहीं रोका और नहीं उसको चैनल किया, और हम अभी भी चलते जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में। और पता नहीं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न गुजरे हैं कि नहीं, ये अब मुख्तलिफ लोग थोड़ी देर के लिए अस्यूम कर लें, एक वो क्या है, हर सितमगर को ये हमदर्द समझ लेती है, कितनी खुशफहम है कम वक्त जवानी अपनी। तो हम थोड़ी सी अपनी जवानी, वैसे जवानी के वाले से एक कॉम्प्लीमेंट के तकरीबन 20 नहीं तो 18 बरस गुजर गए हमारे, कई मौसम आए गुजरे, लेकिन आपको हम अभी भी उतने ही नौजवान तवाना। अभी आपने गाड़ियों की बात की तो मुझे आपकी वो जीप अभी भी याद है जिसपे आप हमें पढ़ाने के लिए आया करते थे, और उसका एक बड़ा एक रोमांटिक सा एक उसका ऑरा हुआ करता में आना है, और एक रूफलेस व्हीकल होगी, और जनाब सो I think you have been I mean it's very heartfelt I mean compliment ke it is you have seized the time for you look good, you look young, you feel young and I you feel young, और उसकी वजह यही है यासिर कि I feel young, I keep that youngness alive in me। अब मैं 60 का होने वाला हूँ और 2 सालों में। लेकिन ना वन नीड्स टू स्टे यंग मेंटली। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि वो कहेंगे जी ये तो बचपन में होता था, खेल कूद तो बचपन में होता है, और ये चीजें तो अब मैं 20s में आ गया हूँ तो अब मैंने छोड़ दिया। लिटरली लोगों से इस तरह सुनते हैं कि जी हाँ जवानी में करते थे, क्रिकेट बड़ी खेली जी जवानी में, अब नहीं, अब तो खैर अब काम शुरू हो गया तो अब मैं मर गया हूँ। तो हमारे पास चॉइस है कि हम मरे या ना मरे। आप 20s में भी मर सकते हैं, 30s में भी मर सकते हैं, और जिंदा रहना चाहें तो 50s में भी रह सकते हैं और 60s में भी रह सकते हैं। फौजिया मेरी बहन जो है वो 60s में एज अलाइव एज शी वाज इन हर 20s या टीनेज। तो ना it's a choice again, one needs to stay active, alive and constantly changing and transforming, और अपने लिए जगह बनानी है इर्द गिर्द, और जो भी आपको करना पड़े चॉइसेस, बट टू क्रिएट द स्पेस जहां पे आप ग्रो भी कर सकें, आप अपनी जिंदगी को इंटेंसली गुजार सकें, इस तरह से थोड़ा शेप करना। हमारा हम चाहेंगे कि सिर्फ 10 मिनट और एक इंतहाई अहम जो हिस्सा है आपकी ज़ात का भी, आपकी शख्सियत का भी, उस सिखलाई का भी जो आप अब तक करते भी आए और कराते भी आए, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। इस तरह बाय बीइंग फुली अलाइव, फीलिंग यूथफुल, हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया त्याग देना, मतलब ये कि वही कुटिया पे लिखवाया है सब माया है वाली स्पिरिचुअलिटी, या ये है, या जिंदगी की तमाम खुशियों, लज्जतों, खूबसूरतियों पे बैठ के चोटी पे बैठ जाओ अकेले, आंखें बंद करके अल्लाह अल्लाह करो, वो लोटा और मुसल्ला वाली जो एक चीज। सो वो आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे अप्रोच करते हैं, एंड हाउ डज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी keeps your verb to live fully alive? या सिर उसके अलावा कुछ और है नहीं स्पिरिचुअलिटी। टर्निंग इनवर्ड्स, अपने को जानना और गहराई में और गहराई में और गहराई में, और उसके साथ कनेक्ट करना, और वहां से आपकी विजडम निकलना, और उधर से जिंदगी इनसाइड आउट जीना इंटेंसली लोगों के साथ कनेक्ट करके, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। होता ये कि आप पहाड़ की चोटी पे भी बैठे हो ना, आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, वहां पे भी होते हैं। आपको कोई बच्चे को आप बेरहमी से मरता बिगड़ता देख के उसमें भी आपके अंदर से दिल सडनली जाग उठता है। योर हार्ट कैन बी टच्ड एंड टॉर्न अपार्ट, टॉर्न ओपन इन मेनी डिफरेंट वेज। लेकिन एंड दैट फॉर मी इज स्पिरिचुअलिटी। उसके गिर्द जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ना, उसके गिर्द फिर इंसान वो लपेटना शुरू होता है कहानी कि जी ये किस तरह हुआ। फिर जब चोटी से नीचे उतरते हो ना तो लोग कहते हैं कि अच्छा तो क्या हुआ था आपके साथ। फिर वो आप उसको उसके गिर्द एक कहानी बनानी शुरू करते हैं कि ये हुआ था, फिर मुझे इस तरह से आवाज आई, मुझे लगता है कि दूर से आवाज आ रही थी। फिर वो और किस्म की चीजें बननी होती हैं। स्पिरिचुअलिटी से रिलीजन बनने का जो है ना अमल, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है वो
हर इंसान जो पैदा होता है उसके अंदर द स्पिरिट मूव्स। अब तो मैंने स्पिरिचुअलिटी का इस तरह से बात ही करनी छोड़ दी है, क्योंकि मैं बात स्पिरिचुअलिटी करता हूँ वो लोग मजहब का सुन रहे होते हैं। मजहब जो है वो इंसान को कई दफा बंद भी कर देता है आपको ना। बल्कि युंग ने कहा था ना कि रिलीजन इज अ डिफेंस अगेंस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मैं नहीं कह रहा, युंग ने कहा था रिलीजन इज अ डिफेंस अगेंस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। कि वो आपको वो इंटरवीन करके वो आपको बता देता है कि ये है। आपको जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर जाने की, गहराई में जाने की। हम आपको पहले ही जवाब दे देते हैं ना, हम आपको बता देते हैं जवाब क्या था। आपको सवाल को मिट्टी पाओ, जवाब तो आपको हम बता देंगे। आप आंखें बंद करो और जो हम कह रहे हैं सोटी हमारे हाथ में, आपको हाँकते जाएंगे, आप चलते जाओ। रिलीजन इस तरह का होता है, इट टेल्स यू राइट एंड रॉन्ग, इट टेल्स यू गुड एंड बैड। आपको अंदर से आवाज को सुनने की जरूरत ही नहीं रहती कि मेरे अंदर से क्या आवाज आई। आपको बाहर से बना बनाया मिल जाता है। अब यासिर कह रहे हैं कितना टाइम रह गया, जल्दी से खत्म हो। अच्छा, क्लास याद आई। अच्छा, सो सो दैट्स हम लोग ना उसमें फंस जाते हैं। हमें लगता है कि मजहब से बाहर हमें रूहानियत मिलेगी नहीं। जो आप अपने दोस्त को, बाप को जफ्फी मार के मिलते हैं, जो आप इकट्ठे बैठ के मीठे चावल खाते हैं, जो आप आपदा परवीन को सुन के आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं, या बेथोवन की सिम्फनी सुन के, या जो भी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, इंटेंसिटी इन लाइफ एंड टर्निंग इनवर्ड्स एंड टर्निंग डीपर एंड कनेक्टिंग विद लोगों के साथ, नेचर के साथ, बड़ी दुनिया के साथ, अपने मकसद के साथ, जिंदगी के हायर कॉजेस। दैट इज स्पिरिचुअलिटी, नॉट अदरवर्ल्डली किस्म की। दूसरी दुनिया आएगी नहीं आएगी। मुझे लोग कहते हैं जी आखिरत के लिए भी कुछ करना चाहिए। मैंने कहा मैं सारी उम्र आखिरत के लिए कुछ नहीं किया, ना मैं कभी करना चाहूंगा। बख्शना आएगा तो बख्श देंगे। मुझे पता है कि हमारा वो एक जो है ना कनेक्शन है, अंदर से फील होता है कि वो ठीक है। लोगों के साथ नहीं है ठीक, जो मजहबी लोग होते हैं, लेकिन बाकी जो अंदर का कनेक्शन है वो सॉलिड है बिल्कुल। तो लेकिन नॉट बिकॉज आखिरत में कुछ मिलेगा। ग्रीड में किया तो क्या किया, आखिरत में इसके बदले में कुछ मिलेगा। डर के मारे कुछ ना किया तो क्या ना किया कि जी ये नहीं करना कि सोटी पड़ेगी, और ये नहीं करना कि दूसरे को तकलीफ होगी। दूसरे को पानी पिलाना है तो इसलिए पिलाना कि उसको प्यास लगी है, और मुझे पता है कि प्यास लगे तो कैसे फील होता है। और उस वक्त उसको प्यास लगी, उसको पानी दे रहा हूँ, उसका मकसद सिर्फ ये है कि इसकी तकलीफ खत्म हो जाए। अगर उसमें मेरा ये बीच में शामिल हो जाए कि तकलीफ भी खत्म हो जाए लेकिन 10 सवाब मिलते हैं अगर ये करो तो और तो आप गिनती लगी है। लिटरली कहते हैं कि आप सलाम करो तो 10 सवाब, और रहमतुल्लाह भी कहो तो 20 सवाब, और रहमतुल्लाह अलैह और आगे क्या होता है बरकातहू भी कहो तो 30 सवाब मिलते हैं। 30 सवाब, दैट्स अ लॉट मोर देन 10। तो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है। and one says here, are you serious? greed and fear, ग्रीड एंड फियर पे जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, वो आप ह्यूमैनिटी को लोएस्ट लेवल पे ले जाते हैं। सो ग्रीड एंड स्पिरिचुअलिटी का फियर, काम है ह्यूमैनिटी को एलिवेट करना। एग्जैक्टली। जिस लेवल की रिलीजन में हम फंस जाते हैं वो ग्रीड और फियर बेस्ड, वो हमें नीचे की तरफ ले जाता है। ह्यूमैनिटी हर लेवल पे ऑपरेट कर सकती है, लोएस्ट पे हमें ले जाते हैं वो। आप चेंज करना चाह रहे हो, करो करो। हाँ नहीं नहीं, चेंज नहीं करना चाह, मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि ग्रीड और फियर नीड टू बी रिप्लेस्ड विद ग्रेटिट्यूड एंड एम्पैथी। एक्चुअली ये आप कहना चाह रहे हैं। और जो साइकोलॉजी का और पॉजिटिव साइकोलॉजी का लिटरेचर भरा हुआ है कि इन फॉर्म ऑफ व्हाइल अज्यूमिंग अ रोल ऑफ अ गिवर, और जो कुछ आपकी जिंदगी में है उसको व्हाइल मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट, एक ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग होती है अपनी एग्जिस्टेंस के साथ, अपनी जात के साथ, दैट इज द मोस्ट स्ट्रेंथनिंग इमोशन हाँ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, बाकी उन लोगों के साथ यासिर जिनको हमने देखा भी नहीं कभी, जिनका मैं आज हम दोनों बैठ के इस तरह बात कर रहे हैं, और कितने लोग सुन रहे हैं बात को अपने घरों में बैठ के। आई जस्ट फील सो मच ग्रेटिट्यूड उन लोगों के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमें ये एबिलिटी दी है कि हम मुफ्त बैठ के बात करें। इट्स नो वन नीड्स टू फील थैंकफुल, और वन सेज कि अगर मैं ये उनसे ले रहा हूँ उनकी मेहनत का, तो मैं उन्हें दे क्या रहा हूँ, मैं दुनिया को क्या दे रहा हूँ, मेरी जिंदगी से दुनिया को क्या फायदा है। नहीं, कितने लोगों से मैं फायदा उठा तो रहा हूँ,
मैं वापस भी कर रहा हूँ जो मैं ले रहा हूँ कि नहीं। ग्रेटिट्यूड आते हैं ना, उसको समझना कि मैं कितना ले रहा हूँ ज़िंदगी में, और मेरी मेरी ज़ात से इनफरादी तौर पे, मेरी ज़ात से एक इज्तमाई मुआशरे के तौर पे, हम दुनिया को क्या दे रहे हैं? दे तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब अच्छा क्या दे रहे हैं हम? उसके अलावा बात याद आई? एक 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 जाती सा सवाल है, लेकिन इसको आप बिल्कुल जाती कोई वाकयाती चीज का हवाला दिए बगैर, आपसे मुलाकात और आपकी शख्सियत का अगर एक बादियो नजर में जायजा लिया जाए तो यूं लगता है कि जिंदगी बड़ी मजे में गुजरी है। यूएन की नौकरी थी, बेफिक्री थी, ढेर सारे पैसे कमाए, श्रीलंका में जो है ना एक कुटिया भी बनाई, जहां दिल किया वहां पड़ाव डाल दिया, ढेर सारा ट्रेवल किया। सो यू लिव्ड अ वेरी प्रिंसली लाइफ. इट इज व्हाट people who know you can, I mean, recollect or can opine about you. You must have seen adversities, failures, what you can, disappointments in life, like every human being. हाँ, खुद अपने अंदर भी और इर्द गिर्द भी। हाँ, इर्द गिर्द भी देखिए, इर्द गिर्द भी आप एक स्ट्रगल करते रहे, और आज आपके लहजे से और बातों में कहीं कहीं थोड़ी सी मुझे मायूसी की झलक भी आई कि पता नहीं हम वो खड्डे में पूरे गिर गए हैं या अभी गिरने झलक हैं, अच्छा खासा बिल्कुल बिल्कुल आता है नजर। कि रिवर्सिबल है या नहीं है। तो फिर इसमें मुझे तो आप एक डिस्पेयर में छोड़ के जाएंगे ना, कि डॉक्टर कामरान ने तो बड़ी मजे की मौज वाली जिंदगी जी ली, एक्टिविज्म भी हो गया, अच्छे और वक्तों में। अच्छे वक्तों में, और हमें आप जी खड्डे में डाल। सो लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आज आप जब देखते हैं, हाउ डिड यू सर्वाइव unfavorable and uneven situations in your life, in your past, currently, बीच में and यासर बहुत ज्यादा इस तरह की भी चीजें आई, और वो तकरीबन सारी ऐसी थी जो रिक्वायर्ड नहीं थी, जो चॉइस थी टू गो इनटू एन एरिया जहां पे आपको पता है कि पेनफुल है, लेकिन यू गो इनटू इट इन एनी केस, आंखें खोल के। चाहे वो पुलिस ऑपरेशन हो और वो हरास, और वो कहें जी तुसी लगदे कौन हो, तुसी कौन हो विच, वो मियाँ को मसला नहीं है, उसको उसको है, उसके भाई उसको ले जाना चाह रहे हैं, उसके भाई उसको कूट रहे हैं, आप कौन है बीच में? तो टकरे भी ली सोसाइटी में, बहुत सारे उल्टे सीधे स्टैंड भी लिए, उसमें रिस्क भी लिए, और नुकसान भी उठाए बहुत सारे, और अपने फ्रेंड्स की लाशें भी उठाई, और उनको मतलब बहुत we've gone through tough times, क्योंकि ना अपने को जान के ऐसी जगह पे डालना जहाँ पे ये चीजें हो रही होती हैं, आंखें बंद करके, जैसे मैं कह रहा हूँ खुश रहना और आंखें बंद करके इज नॉट। लेकिन साथ साथ जो चीज इंसान को जिंदा रखती है वो ये है कि मुझे अपने सर्कमस्टांसेस, जिस भी हालत में मैं दुनिया में आया, जब मैं जाऊं तो जरा सा उसको बेहतर करके जाऊं, कि कमरे की थोड़ी सी तो सफाई करके जाऊं। मैं जब जब इनफैक्ट जब मैं पाकिस्तान से बाहर होता हूं तो तब मैं ज्यादा, मैंने पहली बुक रूट्स ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस पाकिस्तान से बाहर लिखी थी, दुबई में मैं कुछ साल के लिए, मुझे वो यूएन ने भेजा, फिर अपने आप को इस तरह की चीजों में डालना, लेकिन कॉन्स्टेंटली ये सोचना कि इसको मैं बेहतर कैसे बना सकता हूँ। सो अभी जो मैंने वो टू कैंडल्स ऑफ पीस आखिरी जो किताब आई थी इसी साल के शुरू में, वो उसका भी मकसद यही था कि पीस, और वो पाकिस्तान के हवाले से है कॉन्स्टेंटली, और उसके आखिरी जो खतूत हैं वो मेरा और डॉक्टर खालिद सुहेल हैं, उनका खतों का तबादला है। आखिरी कुछ जो चैप्टर्स हैं वो यही हैं कि इंटरवेंशंस क्या बनती हैं, और खास पाकिस्तान के हवाले से हैं। तो डिस्कशन उसमें मुल्क के अंदर की, ग्लोबल लेवल पे पीस के किस तरह से, एज लॉन्ग एज मैं वो चीजें कर रहा हूँ और कॉन्स्टेंटली सोच रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं कहीं ज्यादा कर रहा हूँ निस्बत पाकिस्तान में, तो मैं गालियां ही देता रहता हूँ, गुस्से ही खाता रहता हूँ। वो होता है ना आपको, हर चीज दिल करता है पकड़ के मारे किसी को। तो जरा सा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बाहर आ जाऊं तो देन आई हैव टाइम टू थिंक कि हम कोर किस जगह पे। तो अब मेरा अगली किताब जो ऑलमोस्ट लिखी गई है, तैयार है, जेंडर की मैस्कुलिनिटी के ऊपर खास, क्योंकि मुझे लगा ये पिछले 8 मार्च को कि बहुत ही हालात बिगड़ गए हैं, वो इट्स जस्ट इट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। सो एज लॉन्ग एज मैं वो चीजें कर रहा हूँ ना, तो वन स्टेज अलाइव। आपको लगता है कि नहीं, अभी इसमें से मसला है, सर्कमस्टेंसेस को हमने
फिर भी चेंज करते रहना है। अब चाहे मैं बाहर बैठ के लिख रहा हूँ और वो हर एक के पास ये ऑप्शन नहीं होती, मुझे पता है, लेकिन मैंने अंदर बैठ के भी काम किया, बाहर बैठ के भी करूंगा, लेकिन आई हैव नॉट गिवन अप ऑन द फाइट। लगता है मेरी बातों से कि गिव अप कर दिया है, लेकिन अभी अभी वो जो है ना कीड़ा अंदर से मरा नहीं है। चिंगारियां कुछ बाकी हैं। और आप जब बात कर रहे थे ना थोड़ी सी सफाई करने की, उसमें मुझे एक बहुत खूबसूरत शेर याद आ गया कि माना कि इस जमीन को ना गुलजार कर सके, माना कि इस जमीन को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। तो हमने कुछ कांटे तो कम कर देने हैं ना जहां जहां से हम गुजर रहे हों। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम ऑल टुगेदर सब कुछ अपने इर्द गिर्द का जब तक तब्दील ना कर पाए, तब तक हमारी कामयाबी की सनद पे कोई जिसे कहिए मोरे तस्दीक सब्त नहीं होगी। हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं अपने इस सेशन को। डॉक्टर कामरान दोबारा अगर ज्वाइन करते हैं हमें, तो हम उनसे आखिरी मैसेज लेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें मौसूल हुए, हम उनको सब्सिक्वेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारे साथ इन टच रहिएगा। हमारा फेसबुक लाइव का ये सिलसिला हाउस ऑफ वेलनेस के प्लेटफॉर्म पर आने वाले दिनों में मजीद कुछ इंतहाई दिलचस्प मौज़ूआत पर बहुत ही नॉलेजेबल इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज को लेकर आएगा, आपसे उनकी मुलाकात करवाएगा, और यकीनन जो आने वाले सेशंस हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का बायस बनेंगे। सर मेरा ख्याल है नोटिस आ रहा है कि टाइम खत्म हो गया, आपका लगता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि वैसे इट इज आई विश वी वुड हैव कंटिन्यूड। और बड़ी अच्छी दिलचस्प बात यह है कि एक बहुत ही कंसिस्टेंट फ्लो हमारी ऑडियंस का रहा। जो मैं आई बॉल्स की कैलकुलेशन आ रही होती है हमारी, वो भी बड़ी बहुत अच्छी, बड़ी इनकरेजिंग रही। आई हैव गॉट सर्टेन क्यूरीज एज वेल। हमारी ये वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर 2-3 दिन के बाद रिकॉर्डेड शक्ल में भी मौजूद होगी। और डॉक्टर कामरान, आपका यूट्यूब चैनल, मैं चाहूंगा कि इसी थ्रेड के अंदर आप अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर करें, जिसपे लेटरली आप स्पिरिचुअलिटी के हवाले से और मेडिटेशन एक्सरसाइजेस के हवाले से यू वर प्रिपेयरिंग सम वीडियोस। तो आई वुड वांट, क्या था? रूमिनेशंस विद कामरान। रूमिनेशंस विद कामरान, हाँ, इट्स अ छोटा ग्रुप है, लेकिन वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ओपनली खुल। ठीक है, गुड। आई वुड लाइक टू शेयर देम हियर एज वेल। जाते जाते सर, बड़ा एक टिपिकल सा सवाल होता है, एनीथिंग यू वांट टू से आउट ऑफ ब्लू, समथिंग हाउ यू वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन, एनीथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर हेड एंड हार्ट। हेड एंड हार्ट के अपने दिल से, और उससे कहीं ज्यादा अपने दिमाग से, जो लोहे की एक टोपी सी हमारे पहनाई गई है हमें, उसको उतार के बाहर फेंक दे एंड सोच को और जिंदगी को खुलने दे। दुनिया बहुत बड़ी है, और द पॉइंट इज कि उसको दिमाग को खोलना हमारा काम है। उसके बाद फिर किस तरफ को मुआशरा, हमारी कौम चेंज होती है वो और है, लेकिन टोपी जो थी वो उसके ऊपर लगता है टोपी पे टोपी पे टोपी आती जा रही है कि उसमें से हम बाहर निकल पाएंगे कि नहीं, उससे जरा दिल डरता है। तो उसमें मेरा मैसेज यही है कि खुदा के वास्ते अपने पर्सपेक्टिव को छोड़ के, अपने हक को, अपने सच को छोड़ के, मुख्तलिफ तरह से अपनी जिंदगी को, इश्यूज को देखना सीखें, दिमाग को खोलें। दुनिया बहुत बड़ी है, इंसानियत बहुत बड़ी है। हम अपने कुएं में बैठ के हमें लगता है कि हमें सारी बात की समझ आ गई है, और उसमें हम खुशी खुशी मर जाएंगे, और खुद मर जाते तो खैर थी, लेकिन बाकियों को मुझे डर लगता है कि साथ ही लेके जाएंगे। तो वो अच्छा नहीं है, इसमें ना खैर की खबर नहीं है। सो अपनी अपनी खातिर, बाकी लोगों की खातिर, मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर लोगों की खातिर, खुदा के लिए अपनी टोपी को उतारते हैं ऐसे करके। ये आपसे इल्तिजा है। आज आपने इस टोपी को उतारने के लिए जो थोड़े लोहे के 2-4 पेच या खड़पेंचे जो थे, वो आपने ढीले जरूर करवा दिए होंगे अपनी
अब ये दिल तो करता है छैनी थोड़ी लेके ना, तो वो छैनी समझते हो, चिज़ल को लेके तो वो उसे क्रैक कर दे किसी तरह, लेकिन लोग खुद ही उतारें तो फिर मजा है। जी जी, हमने थोड़ी सी ढीली कर दी है। हाँ, अब ढीली उम्मीद कर है दिए, बाकी खुद ही उतार लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड आई एम वेरी हैप्पी